इंसान की हिस्ट्री में जब भी हमने आसमान की तरफ देखा तो हमें सुकून देने वाला, हमारी रातों को रोशन करने वाला और हमारे ओशंस को बैलेंस में रखने वाला सिर्फ एक हाई लॉयल दोस्त रहा है, चांद, द मून। लेकिन इस यूनिवर्स की अंधेरी और बेरहम गहराइयों में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए सेफ नहीं है। एक आम मंगलवार ट्यूसडे की रात आसमान में एक मैसिव और साइलेंट फ्लैश होता है। सोलर सिस्टम के बाहर से 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता एक बड़ा एस्ट्रॉयड मून से भयानक ताकत के साथ टकराता है। धरती के एस्ट्रोनॉमर्स अपने टेलीस्कोप्स के सामने जम जाते हैं, क्योंकि ये टक्कर मून को तबाह नहीं करती, ये उससे भी बुरा कुछ करती है। ये मून के परफेक्ट ऑर्बिट को बिगड़कर उससे एक एलिप्टिकल और डेडली रास्ते पर डाल देती है। कुछ ही घंटों में सुपर कंप्यूटर्स इंसानियत की आखिरी किस्मत कैलकुलेट कर लेते हैं। मून अपने ऑर्बिट से भटक गया है और 12 महीने बाद धरती अर्थ से टकराएगा। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये फिजिक्स के लॉस का एक बेरहम काउंटडाउन है। अब हम आपके साथ इंसानियत और इस नीले प्लैनेट के आखिरी 12 महीनों की एक क्रोनोलॉजिकल और साइंटिफिक जर्नी पर निकल रहे हैं। टक्कर के सिर्फ कुछ हफ्ते बाद काउंटडाउन के 11th मंथ में हम एंटर करते हैं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चीन एक जॉइंट इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करके इस खतरे को कबूल करते हैं, लेकिन लोगों को शांत रखने के लिए कहते हैं कि वो अभी सुरे नहीं हैं। मून अभी धरती से 3.5 लाख किलोमीटर दूर है। जब आप आसमान में देखते हैं तो कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखता। लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं कि ये एक झूठ है और सरकारें कोई नया गेम खेल रही हैं। लेकिन ओशंस झूठ नहीं बोलते। ग्रेविटी डिस्टेंस के लिए सेंसिटिव होती है। मून का हमारी तरफ सिर्फ कुछ हजार किलोमीटर करीब आना दुनिया के टाइड्स को 10% बढ़ा देता है। कोस्टल एरियाज में पानी का लेवल बढ़ने लगता है। वेनिस, एम्स्टर्डम और मायामी जैसे शहरों की सड़कों पर पानी भर जाता है। लोग अभी भी काम पर जा रहे हैं, अपने बिल्स भर रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड में एक बड़े क्राइसिस की आहट सुनाई दे रही है। काउंटडाउन में हम 9th मंथ पर पहुंच गए हैं। मून अब 3 लाख किलोमीटर की हद पर है। नंगी आंखों से भी ये नॉर्मल से बड़ा दिख रहा है। मीडिया में जो इनकार, डिनायल का फेज था, वो अब ग्लोबल डर में बदल चुका है। टाइड्स अब 30% तक बढ़ गए हैं। दुनिया के बड़े पोर्ट्स पानी में डूब रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड रुकने की कगार पर है। ओशन के किनारे रहने वाले मिलियंस लोग अंदरूनी इलाकों, इनलैंड की तरफ भगना शुरू कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज एक के बाद एक बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर रही हैं। लेकिन असली ट्रेजेडी इंसान नहीं, बल्कि कुदरत के असली मालिक झेल रहे हैं। मिलियन सालों से मून की मैग्नेटिक पुल और टाइड्स के हिसाब से रास्ता ढूंढने वाली वेल्स, डॉल्फिन्स और सी टर्टल्स अपना रास्ता भटक रही हैं। दुनिया भर के बीचे किनारे पर आई हजारों मारे हुए समुद्री जीवों से भर जाती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स अपनी दिशा खो देते हैं और ओशंस के बीच थक कर मर जाते हैं। जमीन के नीचे एक और भी डार्क फिजिकल प्रोसेस शुरू होता है। मून की बढ़ती हुई ग्रेविटेशनल पुल जमीन की क्रस्ट को एक रबर बैंड की तरह खींचने लगती है। साइंटिस्ट इसे टाइडल स्ट्रेस कहते हैं। हल्के लेकिन लगातार अर्थक्वेक्स पूरी दुनिया में महसूस होने लगते हैं। टक्कर में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। डिस्टेंस 5 लाख किलोमीटर है। आसमान में मून अब डरावना और मैसिव लग रहा है। टाइड्स नॉर्मल से दुगना, डबल हो चुके हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे मेगा सिटीज अब समुंदर के रहिंग ओ करम पर छोड़ दिए गए हैं। मून की मैसिव ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट कर रही है। जेट स्ट्रीम्स नाम की हवाओं के रास्ते बिगड़ रहे हैं। रेगिस्तानों, डेजर्ट्स में बर्फ गिर रही है। पोल्स पर ऐसी स्टॉर्म्स आ रही हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नाम की फॉल्ट लाइंस जाग जाती हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटीज ग्लोबल लेवल पर शुरू हो जाती हैं। सरकारें ग्लोबल मार्शल लॉ अनाउंस कर देती हैं। अमेरिका और रशिया मून को तबाह करने के लिए अपने सारे न्यूक्लियर मिसाइल स्पेस में लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन मैथ्स बहुत बेरहम है। मून 3400 किलोमीटर डायमीटर का एक मैसिव पत्थर है। अगर आप दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फोड़ दें, तब भी आप मून की सरफेस पर सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा, क्रेटर ही बना पाएंगे। इंसानियत पहली बार इतने साफ तरीके से समझती है कि वो यूनिवर्स की ताकत के सामने कितनी बेबस है। एस्केप प्लान बनाने वाले बिलियनर्स के मार्स रॉकेट्स खराब एटमॉस्फेयर और लगातार अर्थक्वेक्स की वजह से लॉन्च पैड्स पर ही फट जाते हैं। आखिरी 3 महीनों में हम एंटर कर रहे हैं। मून अब 1.5 लाख किलोमीटर दूर है और आसमान के एक बड़े हिस्से को घेर लेता है। दिन में भी ये एक डरावनी परछाई, शैडो पैदा करता है। ओशंस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कॉन्टिनेंट्स के अंदर तक आने वाली मेगा सुनामीज मैप से कई देशों को मिटा देती हैं। अर्थक्वेक्स अब 7 या 8 मैग्नीट्यूड के हैं और कभी नहीं रुकते। एनिमल किंगडम पूरी तरह खत्म हो चुका है। बड़े जानवर खाना ना मिलने की वजह से मर रहे हैं।
स्टेट अथॉरिटी, पुलिस या आर्मी जैसी कोई चीज़ नहीं बचती। इंटरनेट बैंड है, बिजली नहीं है। एक मैसिव फूड क्राइसिस और लूट मार शुरू हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौत जब पक्की हो जाती है तो इंसानी साइकोलॉजी बदल जाती है। शुरुआती महीनों का वो पैनिक और केओस अब एक अजीब से एक्सेप्टेंस में बदल जाता है। लोग लूट मार छोड़कर अपने परिवार के पास घर लौट जाते हैं। सड़कों पर पुराने दुश्मन एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। इबादत गाहों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भीड़ जमा है। इंसानी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी एक आखिरी फेयरवेल के लिए दोबारा खड़ी होती है। आखिरी 1 महीना, डिस्टेंस 1 लाख किलोमीटर से कम हो गया है। मून इतना करीब है कि उसकी सरफेस के क्रेटर्स और पहाड़ आपको ऐसे लगते हैं जैसे हाथ बड़ा कर छू लेंगे। टाइड्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जमीन की क्रस्ट की बड़ी फॉल्ट लाइंस फट कर खुल रही हैं और दुनिया भर से लावा निकल रहा है। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन इतना बढ़ जाता है कि हवा गर्म होने लगती है। इस पॉइंट पर एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे बेरहम रूल काम करना शुरू करता है। रॉश लिमिट। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी बड़े प्लेनेट के बहुत करीब आ जाए तो प्लेनेट की ग्रेविटी उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देती है। अर्थ की ग्रेविटी मून के हमारी तरफ वाले हिस्से को इतनी जोर से खींचती है कि मून अपनी शेप बरकरार नहीं रख पाता। उसी की सरफेस पर किलोमीटर्स गहरी दरारें, क्रैक्स खुल जाती हैं। टक्कर से 2 हफ्ते पहले वो मैसिव इवेंट होता है। रॉश लिमिट क्रॉस हो जाती है और मून आसमान में एक बड़े धमाके के साथ फटने लगता है। आसमान अब एक मून की जगह मिलियंस चमकते हुए पहाड़ जैसे टुकड़ों से भर जाता है। टूटे हुए मून से निकलने वाले ये मैसिव पत्थर एक डेडली मीटियोर शावर बनकर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। आसमान दिन रात लाल रंग में जलता है। गिरने वाले ये बड़े टुकड़े जंगल्स, शहरों और बची खुची लाइफ को निगल लेते हैं। किस्मत वाले कुछ थोड़े से लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह एक ग्लोबल आग के गोला बन चुकी है और आखिरी 24 घंटे धरती की किस्मत पर मुहर लग चुकी है। मून का बचा हुआ वो मैसिव मेन कोर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। ओशंस बढ़ते हुए टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उबलने और एवापोरेट होने लगते हैं। मून जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसकी शॉकवेव दुनिया की सारी ऑक्सीजन को सेकंड्स में जलाकर राख कर देती है। बंकर्स में इंतजार करने वालों के लिए भी अब कोई रास्ता नहीं बचा और 0 आवर टक्कर कलिजन होती है। इस टक्कर की एनर्जी मिलियन साल पहले डायनासोर्स को खत्म करने वाले उस फेमस एस्ट्रॉइड की एनर्जी से हजारों गुना ज्यादा है। अर्थ की क्रस्ट एक बड़े अंडे के छिलके की तरह चटक कर पूरी तरह पिघल जाती है। ओशंस, जंगल्स, इंसानियत की लिखी सारी किताबें, बनाया गया म्यूजिक और पूरी सिविलाइजेशन सेकंड्स में मिटा दी जाती है। धरती बिलियन साल पहले पैदा हुए यूएस पहले दिन पर लौट जाती है। एक चमकता हुआ लिक्विड मैग्मा प्लैनेट। यूनिवर्स साइलेंट और बेरहम है। आज जब आप आसमान में मून को देखें तो याद रखें कि वो सिर्फ एक रोमांटिक रोशनी का जरिया नहीं है। वो एक मैसिव कॉस्मिक डांस का हिस्सा है जो ग्रेविटी नाम की इनविजिबल डोरियों से जुदा है। और जब इनमें से एक डोरी टूटती है तो कोई टेक्नोलॉजी, कोई दौलत और कोई हथियार कुदरत के लॉस को नहीं रोक सकता। तो आप ऐसी किसी तबाही में, दुनिया के खत्म होने के यूएस आखिरी महीने में क्या करते? आप किसे कॉल करते और आपके आखिरी अल्फाज, वर्ड्स क्या होते? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। यूनिवर्स के डरावने राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।